वह लोग जगह में कही है कि गैर हमको तो अपने ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए कही है। मेरी डायरी में एक बार नाम काटे बाद मैं नाम तो लियो करी, पर ये बात तय है कि मैं मेरी डायरी में नाम काट दिया। मेरो राजेंद्र गुड्डा को चोली दामन को साथ है, मैं कोई रूप में रहो लेकिन एक दूसरे ने छोड़ कौन सका। मन ये बात करी जरूर चिंतित होना पड़ा है, पार्टी से ही बात करनी पड़ेगी। भाई मित्र तो आएगो, मेरे भी कुछ पार्टी को बहुत समर्पित और विश्वसनीय कार्यकर्ता हूँ। ISI की मोहर है हमारे पर, मैं टेस्टेड कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता। मन रंग लगे है कि अब राजेंद्र गुड्डा आगो और पाड़ो माना को माने भी क्योंकि मामलो रहे भाई, बात तो भूल गया कि भाई वोट में कहा को नहीं, वह कोई और आदमी का नाम से और कोई और वजह मिल रहा। अब की बार वह गलती गलती से वो प्रयास कर लेता, टिकट मिलती तो टिकती वहां की 3-3, 4-4 लाख से पार्टी का देते तो वो भी बात करी। मैं बोला था नॉलेज उदयपुर पार्टी में दिमाग नहीं लगाना चाहे, क्योंकि बैठे अपना जितना विधायक है और मैं बात ही लेकर हूँ कि 100 ज्यादा नुकसान बैठे हुए हो, खेतरी बराबर कर दिया जाएगा। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम, महारानी ज्वेलर्स। क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। अपनी खबर पर तो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप और शुक्रण जी के साथ आप मौजूद हैं और जो है कि अभी लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुए हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ ही जो झुंझुनू में उपचुनाव को मैदान है वो पूरो मंड चुके है और विकमा उम्मीदवार ही बा आवे भी लागा है और कुछ चेहरा ही वह पुराना जगह विधानसभा का चुनाव लड़ा वह उम्मीदवार के चेहरा है वह दोबारा रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप बात करांगा कि जगह नाम सुनाई दे रहे हैं वह लोकसभा प्रत्याशी ही शुक्रण जी चौधरी और फिर से विजेंद्र जी ओड़ा ही उनका नाम दोबारा चर्चा में आ रहा है उपचुनाव के लिए और कुछ नया चेहरा ही वह भी मैदान में आए हैं। सारी जानकारी आप लांगा, हार का कारण भी आप जानने का प्रयास करांगा और के शुक्रण जी चौधरी झुंझुनू से उपचुनाव लड़ रहे हैं यह चीज भी आप जानांगा। वीडियो ने लास्ट तक जरूर से देखना और शेयर जरूर करते रहना। सबसे पहले तो मैं थारे से ये जानना चाहूंगी कि 2 बार से जठे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी है, अब की बार के कारण थारे समझ में आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी ने बीजा हार देखनी पड़ी। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इतने बड़े जनसंख्या वाला देश में जठे बहुत उम्दा किस्म की डेमोक्रेसी हुए, बड़े जनता में कुर्सी टाइम के बदलाव आ जाए। आजकल जमानो यहाँ को परिवार में सुबह राजी खुशी सारा लोग घर से जाए, शाम की कोई ना कोई मोटो मुंडो कर वापिस आवे और पूरी रात पूरा परिवार मनावे तो भी माने को नहीं। वो तो देश है, देश की जनता है। 5 साल में लोगों के समस्या आई होगी, के दिक्कत आई होगी, कुछ लोग समझा को नहीं होगा, कुछ सरकार समझा को नहीं पाई होगी, कुछ ना कुछ हालात तो रहा होगा। मैं झुंझुनू की और किसान बाहुल्य कुछ सीटा की चर्चा कर सकूं हूं। लोगों के दिल में अग्निवीर की बड़ी पीड़ा है। अग्निवीर योजना क्यों लाई गई, विशेषकर शेखावाटी में लोगों के मन में किसान आंदोलन की पीड़ा भी है। लोगों के मन में किसाना की वीर बेटी जो कि स्वर्ण पदक लाई ही पहलवानी का रूप में, लोगों को कठे वो भी मानो है कि कठे न कठे मारो है सम्मान हुए। बहुत सी बातें हैं, कुछ बात यहाँ की हैं जो कि अंदर की हैं, कुछ बात यहाँ की हैं जो कि बाहर की हैं। सरेआम जो की चर्चा सामने आ रही है, मैं थारे सामने व्यक्त करी है कि यह चीज ही। पर आज चीजा के साथ साथ मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूं, जका लोग ए 2-3 चीजा ले नाराज हुआ और भारतीय जनता पार्टी से कुछ किनारों करवा की कोशिश भी करी। बा लोगों की पता नहीं क्यों मेरे पर बड़ी मेहरबानी रही। मैं देश आजाद हुआ बाद में, प्रजातंत्र की वास्तविक स्थापना हुआ बाद में, मैं जकी समाज और जाति में पैदा हुआ हूं। मान कई बार लोग कहें कि वो समाज एक जगह रह को नहीं पावे, पर मैं सौभाग्यशाली लिए हूं कि पहली बार इस जिला में बहुत बड़ा बड़ा नेता रहा है। बरसात लोग मन पसंद करें, लेकिन जती संख्या में मन वोट दिया है आज तक कोई प्राप्त कर को नहीं पाए, कोई आशीर्वाद रहे हो को नहीं, तो मेरे पर रहे।
नाराजगी बाकी ही मैंने भी पूछने की कोशिश भी करी, चर्चा चाल भी गई है कि साहब ए बात माने परेशान कर रही है, लेकिन मैं भी कुछ हंसी मजाक का मूड में कुछ कार्यकर्ता ने बुला रहे थे, अतरा नाराज होना मेरे पर मेहरबानी क्या करी। तो वे लोग बोले मैं चाहवा है कि तू जनता की आवाज उठावे, स्ट्रगल करे, और मारी जगह समस्या तेरी आवाज बन के लोकसभा में जाए, लेकिन मैं सफल को नहीं हो पाया। तो जबकि चर्चा थे कह रहा हो कि प्रचंड बहुमत हो, भी महाराज में बहुत फर्क है। भी जमाना में 25 की 25 सीट आई ही, हमारा नेता की मोदी जी को करे जिस भी दिन भी हो, आज भी है। और मैं आपने पहले ही बताया कि परिवार भी एक साथ लगातार बहुत बरसाता है, संगठित रह को नहीं पावे, हमारे साथ भी कुछ हालात रहा होगा और कुछ बताए भी को नहीं जा सके। साउथ में बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा लोग हैं, वे लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग करे है। राजस्थान में आ कमी और हरियाणा में आ कमी कुछ मुद्दा ले रहेगी, मंथन को विषय है, विचार करो जा रहे है। चौधरी जी अभी थार एक इंटरव्यू में थिया जी कहो कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वह कौन सा अपना पर तंज है वह कसने की कोशिश है? मैं मेरी डायरी में एक बार नाम काटे बाद मांगो नाम तो लियो करी, पर ये बात तय है कि मैं मेरी डायरी में मांगो नाम काट दिया। अब वक्त पर बताऊंगा, ही बात को जवाब भी दूंगा। मैं तो कमजोर भी को नहीं हूँ और अब बात में कोई परवाह भी करूँ को नहीं। 18,000 वोट को मतलब समझो थे राजस्थान में बहुत कम साहू की, कम एक नंबर बिल्कुल। पर, मेरे से कम वोट पर कोई हार जीत नहीं हुई। जीत तो हुई है बीजेपी की, लेकिन हार को नहीं हुई। और थे यकीन करोगा पूरा देश में 543 सांसदा में आरबाड़ा में जो मार्जिन वो मेरा 13वां नंबर है। और 20 स्थिति में जठे शेखावाटी में आग लागी पड़ी है, मैं थाने विषय बता दिया कि की वजह नाराजगी है, चूरू हार रहे हाँ, सीकर हार रहे हाँ, मार्जिन देखो आप। वह लोग जगह में कही है कि गैर हमको तो अपने ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए कही है कि 18,000 को मार्जिन को नहीं, अगर जनता खिलाफ होती तो लाखों सौ वोट हारता। बिल्कुल 2 बार को रियो भी है यो मामलो। बिल्कुल रहे है, पर वह जगह के मामलो रहे भाई, बात तो भूल गया कि भाई वोट मां का हक होनी, वह कोई और आदमी का नाम से और कोई और वजह मिल रहा। अब की बार वह गलती से वो प्रयास कर लेता है, टिकट मिलती तो टिकती वहां की 3-3, 4-4 लाख से। जनता को आशीर्वाद में आपने बताया कभी भी वो जाट समाज तो एक जगह काम करेगी नहीं, लेकिन 2.5 लाख वोट देना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने जगह लोग मान बाड़ा हा, ब्राह्मण बनिया उमावत जांगीर नाई मूल ओबीसी का लोग बहुत गजब को प्रदर्शन करो, बहुत अच्छो सहयोग दियो, मैं को आभारी हूँ। सारा चैनल का माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँ। लेकिन ये का जयचंद भी बैठे आठे जका ये बात के लिए धन खर्च करे जा रहा कि मोदी जी और मोदी जी की पार्टी कहीं आ रहे। वह आज अपने आप को ने मोदी जी ने आपको रोल मॉडल बताए हैं, आइडियल बताए हैं, वह पूरा टाइम ई काम में लगे रहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आ रहे। वरना जनता जब हरावा लागे तो भावना जी लाखों हरावा है। 18,000 वोट जिला के मान है, 8 विधानसभा में कोई मायने को नहीं रखे। दुख तो ही बात को है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद में आज तक बहुत सा समय आया, बीजेपी कई बार हारी। 2004 में संतोष जेलावत हारा 21,000 से, लेकिन खेतरी 30,000 प्लस थी। दशरथ सिंह जी भी चुनाव हारा, लेकिन खेतरी 15,000 प्लस थी। इजा तक की मैं तार से तक आने वाली, क्योंकि जीत हार चलती रहे, जीत जीत हुआ हार हार। और दोनों जगह दोनों चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा के, बहुत कम मार्जिन से हार हो या हार ना का बराबर है। और जनता भी इस चीज के बारे में जानना चाहे कि खेतड़ी कहीं कुछ क्षेत्र हो जटे से बीजेपी हमेशा प्लस में चलती आई है, अब की बार नाम मात्र को मार्जिन दिखो या हार भी इन खेस का के खेतड़ी से बीजेपी हारती हुई। दुर्भाग्य देखो बहुत कम बार बड़े बीजेपी को विधायक रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती आ रही है, यानी कि बार विधायक मारो, सारी व्यवस्थाएं अच्छी, और बी के बाद में खेतरी में सफाई हो रहे है। इस बुरी बात कोई हो नहीं सके, हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं। हाँ, मैं पार्टी का विधायक पर भरोसा करके घर जरूर बैठ गा कि भाई ठीक है समय कम मिलो, 22 दिन मिला, हम एक दिन होली, एक दिन दीपावली, एक दिन नामांकन, एक दिन राजनाथ सिंह जी की सभा और एक दिन राजपूत समाज ने के साथ समझौता कर, 5 दिन चला गया, 17 दिन बचा। 8 विधानसभा, 8 विधानसभा में 550 गांव, 2,000 बूथ, वहां पर जानू
मुनासिब को नहीं हो 5 दिन और मिलता तो मैं कोई ना कोई एक विधानसभा और साथ सको हो तो बठे जब भी मैं प्रयास करो तो माने जवाब मारा नेता की तरफ से ही मिलो कि अठे ही अगर आओगा तो फिर जाओगा कठे। मैं अठे बैठे हूँ और माने भी भरोसा करना चाहिए। मैं पार्टी का नेतृत्व तो भी बात करी। मैं बोला था नौलगढ़ उदयपुर पार्टी में दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बठे अपना जीतेरा विधायक है और मैं बात ही लेकर हूँ कि 100 ज़्यादा नुकसान बैठे हुए हो। खेतरी बराबर कर दिया जी आज तक 1980 का मतलब 44 साल में भारतीय जनता पार्टी 15,000 से कम में मार्जिन गुजरा क्यों बठे विश्वास भी दिवाया गया कि 40,000 मिलता है आया है 20,000 से कम होगा नहीं। मैं आपको बताऊं मेरे को ज़्यादा बड़ी बात तो मन ही करता पर मुझे राजनीति का तो अनुभव मन है कि मैं बा लोगों ने बताया कि आई विधानसभा मेरी आ स्थिति है। खेतरी अगर 10,000 प्लस करेगी तो पार्लियामेंट में आपको कैंडिडेट जीत जाओगे और अगर बराबर अठे काम हो जाएगो तो आप नुकसान खा जाऊंगा तो अगला बड़े मजाक में उड़ाई के बात कर रहा हो। और वाकई मैं कही भाई बात हुई मैं तो 10 चाहे को नहीं 9,000 चाहे 9,000 और आ जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी को सांसद जीत झुंझुनू से जातो। दुर्भाग्य वो भी है कि 3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी को विधायक कोई गांव में 5,000 वोट ले 4,000 वोट ले और 3 महीना बाद में जब कोई कंपटीटर नहीं क्योंकि विधानसभा में आप भी जानो आप भी लगातार आपका चैनल का माध्यम से क्षेत्र में काम कर रहा हो। विधानसभा में बड़ी लोकल राजनीति है। सरपंच को सो चुनाव है क्यों मैं 3-4 बार लड़ चुके हो जीत भी गए हो हार भी गए हो तो सरपंच लेवल तक जाना पड़ा है। वो आदमी 5 दिन पहले काम को नहीं आया वो उतर कर सरपंच के साथ हो जाएगा बटे वोट प्राप्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बावजूद ही नवलगढ़ में 23,000 प्लस को मार्जिन विधानसभा में हो और आज बटे मात्र 10,000 होनो एक चीज तो सामने प्रदर्शित करा है कि भारतीय जनता पार्टी का लोग नेता जगह विधानसभा में चुन गए मांगी क्या स्थिति है। और जब है 5-5 साल तक पार्टी का सांसद रह जाए वह लगातार पूर्ण रूपेण कांग्रेसी रंग में रंगर काम करें तो बठे काम तो दिक्कत तो है ही है। फिर भी लेस मात्र भी अंदेशो और पार्टी फ्री करती भाई मारो कोई अंकुश को नहीं थे तारा हिसाब से काम करो तो भी मेरे को नहीं आता लेकिन पार्टी की टिकट है पार्टी को नेतृत्व है चौधरी साहब मैं एक चीज और जानना चाहूंगी अभी तो एक चीज बोला कि बीच में एक दिन ने राजपूत समाज के साथ समझौता में भी लागे हो और बठी अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो थारो सामने आयो जिसमें ते कह रहे हो कि राजपूत जी की कम्युनिटी है भी को सारो सत्यानाश है वोट बैंक हटाने को काम राजेंद्र गुड़ा करो है कि सच में ताने लगा है कि वो थारे वोट बैंक ने राजपूत कौम और राजपूत कमेटी को नाम मतलब थे कि व्यक्ति विशेष को नाम बोले बठाता यह बात सीमित है और व्यक्ति विशेष कोई आपकी समाज को ही नुकसान करा जरूरी को नहीं नुकसान पर मैं उतरूँ तो मैं भी 5,35,000 वोट तो कोई के कौन डला सकूँ और मैं काफ़ी नुकसान कोई को करना चाहूँ जना कर सकूँ हूँ कि जनता और मेरे साथ तो सौभाग्य हुआ कि जनता मेरे साथ है और यही कारण है। मैं देखो चुनाव जरूर हार गो लेकिन पार्टी को बहुत भरोसेमंद सिपाही हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जनता मेरे पर तो भरोसा करा है। मैं 2 बार लगातार विधानसभा को चुनाव हारे हो लेकिन मार्जिन मेरो देखो 18 में मात्र 4,000 वोट 23 में मात्र 400 वोट और अब भी मात्र 18,000 वोट। हार कोई बड़ी चीज को नहीं लेकिन मैं इस बात को दुख है मैं अगर इस चीज ने छोड़ तो वह लोग जगह अपने आप ने बहुत बड़ा नेता समझे मेरे को पता चलता वो 3-3 4-4 हजार से सल्टता कोई नहीं वक्त है जनता आज भी मेरे साथ है। मैं जीतेड़ा ही जगह के घना हजार पतो कर लीजिए कदे आप सुबह 10 बजे 7-8 बजे 9 बजे आता तो आपने पतो लागतो कि मैं अगर सांसद बनता तो इतनी भीड़ को नहीं होती जी मेरा है आज सुबह से कम भी 500 से 700 लोग आया होगा। लोगों पर मेरे पर भरोसा है और मैं काम करवा के लिए कोई स्तर तक जा सकूं मेरा कार्यकर्ता के लिए। बिल्कुल अभी उपचुनाव भी चौधरी साहब आ गए हैं उपचुनाव बन चुके हैं प्रतिनिधि भी मैदान में आ चुके हैं कि चौधरी जी चुनाव उपचुनाव लड़ेगा झुंझुनू से जनता यूं भी जानना चाहो जनता को यूं भी सवाल है। देखो भावना जी मैं ये बात को फैसलो करवा मैं सक्षम को नहीं जनता मेरे साथ है एक दिगर बात है लेकिन मैं थाने एक बात बताई कि मैं पार्टी को बहुत समर्पित और विश्वसनीय कार्यकर्ता हूँ। ISI की मोहर है हमारे पर मैं टेस्टेड कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं वो निर्णय करवा मैं की स्थिति में को नहीं। भारतीय जनता पार्टी 3 बार हरियाणा में चुनाव लड़ाए आप सोचो मैं रात दिन थारो सम्मान करूं और एक दिन छोटी मोटी कोई भूल हो जाए तो के सीधी मेरे साथ लड़ाई कर बनाओ आप बहुत मायनू रखा है कि मैं थारू कहेगा संबंध रखूं तो पार्टी को तो आशीर्वाद मेरे पर है। मैं ये बात ना अपने आप में तय को नहीं कर सकूं। हाँ पार्टी बात के लिए विचार में मंथन कर रही है कि जाट समाज पार्टी से कुछ नाराजगी व्यक्त करी है
वह मन साधना की कोशिश भी करेंगा। और मैं तो ये बात को थारे माध्यम पर डायरेक्ट भी बता रहा हूँ कि देश आजाद हुए बाद में प्रजातंत्र की स्थापना के बाद में जाट समाज तो मेरा आशीर्वाद झुंझुनू में अब दिया है पार्लियामेंट में, न भूतों ने भविष्य न कभी दे पाया ही पीछे, आगे की मैं कह कौन सकूं, तो पार्टी ने निर्णय करना है, वह तय करेंगा। चौधरी साहब पार्टी को निर्णय ही चालक हो लेकिन पार्टी बनने ही टिकट देगी जगह इच्छुक रहेगा तो के चौधरी साहब टिकट लेने में इच्छुक ही ते झुंझुनू कोशिश करो। नहीं कोशिश थे इच्छुक होगा तो ही तो पार्टी पार्टी भी टिकट बनने ही देगी जो इच्छुक ही जिनका नाम ते आता है। कोशिश करो, कम थारो है थे बठे भी बात पहुंचाओ और जनता में भी पहुंचाओ, मैं थारे साथ। जी बिल्कुल और एक चीज और मैं तार से जानना चाहूंगी चौधरी साहब तारा राजनीति प्रतिद्वंदी की बात कर लें राजेंद्र गुड़ा वह भी सुनना मारे है कि उपचुनाव में वह उतर चुके हैं और अभी को एक दो दिन पहले कोई थारा स्टेटमेंट हो कि वह थारा पीछे पीछे झुंझुन आए हैं। मेरो राजेंद्र गुड्डा को चोली दामन को साथ है, मैं कोई रूप में रहो लेकिन एक दूसरे ने छोड़ कौन सका। मन ये बात के लिए जरूर चिंतित होना पड़ा है, पार्टी से ही बात करनी पड़ेगी, भाई मित्र तो आएगो, मेरो भी कुछ विचार करो थे, क्योंकि मन दोनों ने अलग अलग लड़ता मजा आवे को नहीं, बिन मेरो लड़े मना मन भी लड़े मना मन ढंग लागे है कि अब राजेंद्र गुड्डा आगो और पाड़ो माना को माने भी किसा के क्यों ना क्यों तो करना ही पड़ा। मतलब ये चीज अफवाह और अपनी जनता ने संतुष्टि कड़े न कड़े होने वाली है कि अब राजेंद्र जी गुड़ा और शुकन जी चौधरी फिर से आमने सामने हॉट सीट झुंझुनू का उपचुनाव न बनाने वाला है। वो थारो काम है थे जचाओ काम ने कर सको ही काम। जी बिल्कुल और अभी थे देख रहा शुकन जी चौधरी काफी सारे जनता का सवाल है कमेंट में हरदम जो सवाल हमारे तक करा गए हैं कि के चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में के मैदान में चौधरी साहब भी आ रहे हैं तो वह सारी चीज से देखिए अब ते कमेंट में मन जरूर से बताओगा कि थाने के इलाके शुकन जी चौधरी ही झुंझुनू के उपचुनाव में चुनाव लड़ सकें कि मिलांगा कोई अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।